अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कामयाब लोगों की 10 आदतें होती हैं जिनको वो फॉलो करके वो कामयाब बनते हैं। हम सब अगर उन आदतों को फॉलो करेंगे तो हम भी कामयाब बन जाएंगे। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में पीछे रह जाएंगे और लोग हमसे बेजार रहेंगे। इसलिए इन 10 आदतों को हम अपनाएंगे तो हम कामयाब बनेंगे। पहली आदत यह है कि कामयाब इंसान सुबह सवेरे उठता है, सूरज के किरणें निकलने से पहले पहले वो उठ जाता है। सूरज के निकलने से पहले पहले उठ जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे उठने का मकसद ये होता है कि आप अपने काम से सच्चे हैं, अपने काम को आप करना चाहते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है अपने काम करने की। जो सोता रहता है वो कुछ ना कुछ खोता है, जो जागता है वो कुछ ना कुछ पाता है। इसलिए सवेरे उठने की आदत डाल ले। सवेरे उठेंगे तो आप जो है ना अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं। दूसरी बात, कामयाब लोगों की अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं। आप जिस भी फील्ड में उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है आपको, तो आप उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में सीखिए, लोगों से पूछे। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आप बार बार पूछें, बार बार पूछेंगे तो आप जो है ना वो चीजें सीखेंगे। जब आप वो चीजें सीख जाएंगे तो आप जो है ना उस फील्ड के माहिर बन जाएंगे। फील्ड के माहिर बनेंगे तो आप कामयाब बनेंगे उस फील्ड में, तो आपको नाकामी को मुंह देखना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है बात कम करना और सुनना ज्यादा। आप जो है ना बात कम करें। जहाँ भी जाएं, जो भी आपकी ट्रेनिंग है, सेशन है, आप कुछ भी देख रहे हैं, लोगों में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, तो आप बात कम करें, ज्यादा सुने लोगों को। क्योंकि सुनने के लिए 2 कान अल्लाह ने दिए हुए हैं और बात करने के लिए 1 ज़ुबान है। हम बात कम करेंगे और वजन वाली बात करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी। हम खामखा बातें करते रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं बनेगी लोगों की नजर में, और हम कहीं ना कहीं अपने बात करने की वजह से फंसेंगे। फिर उन्हें के लिए 1 झूठ के पीछे हमें 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए बात कम करें। और नंबर 4, इख्तिलाफ और इनकार करें। इख्तिलाफ रखें, इनकार करें। कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपको जो है ना बुरी लग रही है, तो उस पर इख्तिलाफ करें और इनकार करना सीखें। हर बात में हाँ मिलाना मुनाफिक की निशानी है, और हर बात में हाँ मिलाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। इसलिए बातों से इख्तिलाफ करना सीखें। आप इख्तिलाफ करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू और कदर करेंगे, और लोग समझेंगे कि इससे अगर ये बात करेंगे तो इसको बुरी लगेगी, इसलिए आपसे वो ऐसी बातें करेंगे ही नहीं जिससे आपको वो बुरी लगे। तो इसलिए इख्तिलाफ रखें। और नंबर 5, सही तरीका अपनाएं और रिस्क लें। आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो आप नाकाम बनेंगे। आज नहीं तो कल आपको रिस्क लेनी है। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप कामयाब बन जाएंगे। अगर आज आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप बुढ़ापे में जाके पछताएंगे कि काश मैंने जवानी में रिस्क ली होती, अगर रिस्क लिया होता तो आज मेरे ये हालात नहीं होते। इसलिए आप रिस्क लेना सीखें। और हर कोई नया तजुर्बा कर रहे हैं तो उसमें आप घबराएं नहीं, आप बिस्मिल्लाह करके करें। आप जब रिस्क लेंगे तो उससे या तो कामयाबी मिल जाएगी, या तो आपको तजुर्बा लाजिम। 6वां नंबर, उस इंसान को समझना जो आपके साथ रहता है, जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है, तो उसको आपने देखना है कि आपने अपनी खूबियां देखनी है, खामियां देखनी है, और आप देखें कि मैं किस चीज में वीक हूँ। उन चीजों को आप एनालाइसिस करें। एनालाइसिस करने के बाद आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। जब आप स्किल्स डेवलप करेंगे और आपको अपने आप को समझना है। अगर आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी नहीं समझेगा दुनिया में, क्योंकि आपको अपने बारे में बेहतर पता होता है कि आप के अंदर कितनी स्किल्स है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया के सब इंसानों से आप मुख्तलिफ हैं। हर बंदे की अपनी एक सोच है, अपना एक विजन है और अपना एक मिशन है, और उसके पास स्पेशल एक एक्सपर्टीज अलग है हर बंदे के पास। आपने अपनी एक्सपर्टीज ढूंढनी है और उस पर वर्क करना है और आगे निकलना है ट्रैक पे, और इंशाल्लाह आपका। नंबर 7, फैसला करने की आपने कुव्वत पैदा करनी है। आपने अपने फैसले खुद करने हैं, लोगों के लिए नहीं छोड़ना कि लोग आपकी जिंदगी का फैसला करें। आप खुद अपने फैसले करेंगे तो आप कामयाब बनेंगे। फैसलों से कोई फैसला आपका नाकाम होगा तो उससे तजुर्बा मिलेगा, कोई फैसला आपका कामयाब बनेगा। आपने कल
अगर अभी तक फैसला नहीं किया तो अभी से फैसला कर लें। कोई भी काम स्टार्ट कर लें, अभी से बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह वो आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएगा। लेकिन फैसला आपका हो, किसी और का ना हो। आप जब फैसला करेंगे तो उसमें दिल से काम करेंगे, जब दिल से काम करेंगे तो आप कामयाब। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। आप अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और वक्त मुनासिब अपनी कहाँ पे कितना वक्त इस्तेमाल करना है वो आपने अपनी एक टाइम टेबल बना ले लिए। क्योंकि आप वक्त को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त चलता रहेगा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आप चाहे कुछ करें चाहे कुछ ना करें फिर भी वक्त चलता रहेगा। तो ये आप वक्त के साथ चलना सीखें। आप अगर वक्त के साथ चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, कल को पछतावा नहीं होगा। इसलिए आज वक्त है, अभी से वक्त के साथ चलें और कुछ ना कुछ करें। बैठे ना रहे कि कल को चमत्कार होगा, कोई मौजज़ा होगा तो मैं जो है ना किसी ट्रैक पे चलूंगा फिर कामयाब बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज वक्त है, अभी से कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लें, कोई ना किसी ना किसी ट्रैक पे चल पड़े आप, तो फिर वक्त आपकी। नंबर 9, हमेशा आप खुश नजर आए, खुश रहें। आप खुश रहेंगे, खुश नजर आएंगे तो लोगों की एक उम्मीद जुड़ी हुई होगी, आप में लोग एक उम्मीद देखेंगे। अगर आप मायूस नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। जब आप खुश होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बंदा जो है ना जिंदगी से मुतमईन है और मोटिवेट है और इसके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। तो आपको देख के लोग आपको रोल मॉडल बनाएंगे। चाहे आपकी कोई परेशानी है, कोई आपको गम है, कोई दुख है, उसको छुपा के चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और आपने हर टाइम खुश रहने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव कामों में हाथ डालें और पॉजिटिव आपने चलना है, खुश रह के चलना है। आप जब खुश रह के चलेंगे तो इससे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10, आपने जिम्मेवार इंसान बनना है। आपने जिम्मेवार इंसान बनना है और लोगों की मदद करनी है, सपोर्ट करनी है। आप खुश रहने के साथ लोगों की ये मदद करें, सपोर्ट करें कि लोग कहीं पे आप चंदा दें, कहीं पे भूखे लोग बैठे हुए उनको खाना खिलाएं, कहीं पे आप वेलफेयर का काम करें। अपने टाइम में से टाइम निकाल के लोगों के लिए काम करें, अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह के मखलूक के लिए काम करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों की नजर में अच्छा इंसान भी होंगे और कामयाब इंसान भी होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये 10 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गई तो इस पे आप मुझे अच्छी से कमेंट कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।